हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है? तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। ठीक है? चलिए, राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है और राजस्थान में होने वाली भर्तियों के लिए सीईटी लागू कर दिया है। सीईटी का मतलब होता है समान पात्रता परीक्षा, यानी राजस्थान में भर्तियां जो होने वाली है उन सभी भर्तियों के लिए पहले एक कॉमन टेस्ट होगा और उस कॉमन टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा और बाद में बाकी भर्तियों में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारे डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो भी डाउट है वो हम कवर करेंगे आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सीईटी होता क्या है। ये समान पात्रता परीक्षा होती है, यानी अलग अलग भर्तियों के लिए पहले एक कॉमन टेस्ट होता है और उसमें आप पास करने के बाद में बाकी की भर्तियों में भाग ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सीईटी क्यों लागू किया जाता है। ये इसलिए कि आपको अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, उनके लिए अलग अलग फीस जमा करवानी पड़ती है, खर्चा भी ज़्यादा आता है बोर्ड का भी, तभी उन सभी के लिए इसी खर्चे को कम करने के लिए आपको जो है वो सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। इसको दो पार्टों में रखा गया है, योग्यता के अकॉर्डिंग, यानी ग्रेजुएशन लेवल वाला अलग हो जाएगा और सेकेंडरी और सीनियर लेवल वाला अलग पेपर हो जाएगा। यानी जिन भर्तियों की जो योग्यता है, कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है जिसमें 10वीं या 12वीं जो योग्यता मांगते हैं, कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो सेकेंडरी लेवल का है उनकी भर्तियों के लिए अलग सीईटी का पेपर होगा और ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं उनके लिए अलग से एक पेपर होने वाला है। दोनों का अलग पेपर होगा और सिलेबस भी अलग अलग रहेगा। अब एक क्वेश्चन और, ये जो पेपर होगा वो कब होगा। तो ये सीईटी का पेपर एक साल में एक बार होगा। ठीक है, ये सीईटी का पेपर जो है वो एक साल में कितनी बार होने वाला है। ये पेपर एक साल में एक बार होने वाला है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप इसको पास कर लेते हैं एक साल में, मान के चलिए आपने पास कर लिया, तो इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी। तो इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी 3 साल की। ठीक है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, यानी 3 साल तक आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब मेन चीज, ये लागू कब से होगा। इसका पॉइंट नंबर 13 आप ध्यान से पढ़िए, शायद आपको थोड़ा सा सुकून दे। 13 नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान जो है वो पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। यानी पहले से जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वो उसी प्रक्रिया, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी, कार्यक्रम के अनुसार होगी। जैसे पटवार की भर्ती की विज्ञप्ति पहले आ चुकी है, वन रक्षक की पहले आ चुकी है, फॉर्म भी भर चुके हैं, तो ऐसे भर्तियों में भी लागू नहीं होगा। आज के बाद में जो नोटिफिकेशन आएंगे उनके लिए देना पड़ेगा। जैसे ग्राम सेवक का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ग्राम सेवक की भर्ती जो होगी उससे पहले सीईटी देना पड़ेगा। अभी तक तो इस इतनी जानकारी के अकॉर्डिंग तो यही नियम है। आगे देखिए, जब पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या सरकार जो डिसीजन लेती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पटवारी के पदों को बढ़ाया भी गया है, फॉर्म रीओपन भी होंगे, तो देखिए क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल तक तो यही है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साल में एक बार पेपर होना है, वैलिडिटी 3 साल की रहेगी और अब से जो नोटिफिकेशन आएगा भर्तियों का उनके लिए लागू होगा। यानी एक बार आपने पास कर लिया तो उसके लिए दोबारा किसी भी भर्ती के लिए आपको अलग अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसकी दो कैटेगरी रखी है। पहला तो कैटेगरी है जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां होती है उसमें, इसके लिए अलग से सीईटी का पेपर होगा। ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से आते हैं, जैसे जिलादार हो गया है, जूनियर अकाउंटेंट हो गया है, टीआरए है, टैक्स असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, या फिर पटवारी की जो भर्ती है वो इसी में आती है। विलेज डेवलपमेंट ग्राम सेवक की भर्ती है वो इसी के अंतर्गत आती है। कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर है, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग क्या है, वुमेन सुपरवाइजर की भर्ती है, या हॉस्टल सुपरवाइजर सेकंड ग्रेड जो है उसके लिए थर्ड ग्रेड की भी होती है, वो इसमें नहीं रहेगी। यानी कुल मिला के चाहिए कि इतनी भर्तियां, जो आपको 12 भर्तियों का आप यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, इनके लिए सीईटी का एक पेपर होगा। इसके बाद में एक पेपर दूसरा, यानी लेवल 2, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो भर्तियां होती है, जैसे लेबोरेटरी इंचार्ज की भर्ती है, फॉरेस्टर की भर्ती है, हॉस्टल कोऑर्डिनेटर की भर्ती आती है, सेकंड ग्रेड कलर की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की है, कलर ग्रेड सेकंड की भर्ती जो है, एलडीसी की भर्ती है, जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती है, उनके लिए इनको सीनियर सेकेंडरी लेवल में रखा गया है, यानी दूसरा पेपर होगा। इन दोनों का सिलेबस भी अलग अलग रहेगा। हालांकि आप दोनों दे सकते हैं, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरा नहीं दे सकते, आप दोनों ही दे सकते हैं अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग। सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है कि इनका सिलेबस क्या रहेगा और कब तक इनका एग्जाम करवाया जाएगा, लेकिन लागू कर दिया गया है। ये नुकसान वाला नहीं है, फायदे वाला है। लेकिन अभी आप थोड़ा सा शायद डर रहे होंगे वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलरेडी वैसे भी भर्तियां जो है इतना लंबा चली जा चुकी है। ठीक है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यही है कि जो भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है उनके लिए आपको नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है। बाकी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। एक तो आप लोग घबराते बड़े जल्दी हैं, जब से आया है भूकंप आ गया है, भूचाल सा आ गया है कि पटवारी की भर्ती का क्या होगा। मेरे ही पड़ोस में रहने वाला बच्चा पटवारी की तैयारी करने वाला था, बेहोश हो जाता, ठीक है, पानी पिला के सही करके आया हूँ मैं। तो इतना तनाव मत लीजिए, सब कुछ होगा वो सही होगा। बाकी का रात को 8 बजे हम डेली लाइव टेस्ट तो करते हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।